पीएसआर एप्पल टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रसाद अल्लामराज। ट्रैफिक सिग्नल पर भीख न दें, सिग्नल पर भीख देकर भिखमंगों की हौसला अफजाई ना करें। जिम्मेदार शहरी बने और ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करें। మీరు డయాబెటిక్తో బాధపడుతున్నారా? ఏమీ బాధపడొద్దండి. ఎందుకంటే మీ ఆరోగ్య ప్రయోజనం కోసం కొన్ని మార్పులు అవసరం. అందుకే మీ యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ మెడికల్ సెంటర్ అందిస్తుంది ఒక ఆరోగ్య పథకం. కేవలం రూ. 1199తో మీ ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తాం. ఏమండి, ఒక క్షణం ఆగండి. మీ ఆరోగ్య పరీక్షలే కాదు, మీ ఆరోగ్యాన్ని కూడా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మాదే. అందుకే ఉచితంగా మీకు మిల్లెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా అందిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆరోగ్యం నిజమైన సంపద. మీ ఫ్యామిలీకి ఇది సురక్షిత మార్గం. చిన్న పనులు, పెద్ద ప్రయోజనాలు. సంప్రదించండి కుకట్పల్లి యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 8008804014, మూసాపేట యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 9000097980. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆరోగ్యమైన జీవితం ఒక అమూల్యమైన వరం. संप्रदिंचंडी एप्पल डायग्नोस्टिक सेंटर्स। मेरी तरह आपने भी देखा होगा कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद भूख और बेबसी फकत गरीबों के गिर्द ही घुंघरू पहनकर रक्स करती है, जबकि सियासतदान दूर बैठे इस खातिर रक्स से लुत्फ अंदोज हो रहे होते हैं। ये ऐसा दिलफरेब मगर बेरहम डांस है कि कई हजार जानों को गंवाकर भी हाकिमों को तरस नहीं आता। यहाँ हर चीज़ को गरीब की दस्तरस से दूर कर दिया गया है। अलबत्ता जो चीज़ आम है और हर जगह मिल जाती है वो बेरोजगारी है। अब लोगों के लिए वाहिद मुत्तफ़िक़ा मसला कोई है तो वो रोटी है, जो गरीब के लिए जंग और चैलेंज बना हुआ है। जिंदा रहने के लिए इंतहाई ज़रूरी अज्जा के दाम बढ़ गए हैं। हुकूमत ने ख़वातीन के लिए फ्री बस की सहूलत मुहैया करते हुए मर्दों के किराए में इजाफा कर दिया है। रियासत तेलंगाना की हालत देखकर ऐसा लगता है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कुछ करने के मूड में नहीं है। आज की सच्ची बात तो यही है कि गुर्बत और बेरोजगारी का लाखों वाला फिगर अब करोड़ों अरबों को पहुंच चुका है। ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। सफ़ेद पोश तबका सड़कों पर गदागिरी करने पर मजबूर है। कहीं फाके, कहीं खुदकुशियाँ, तो कहीं अवामी आवाज़ें ही थम चुकी हैं। गरीबों की बस्तियाँ सुनसान हो गई हैं। ऐसे में हैदराबाद के हल्के जुबली हिल्स में सियासी माहौल गरमाने लगा है। ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। सियासी मैदान में जिनकी कोई अहमियत नहीं, वो भी अब चीख चीख कर खुद को किंग कहने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं HYC सलमान की, जिसकी जिंदगी खुद चंदे पर टिकी है। अगर लोग इसे भीख या चंदा देना बंद कर दें तो ये शख्स वैसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन एक वक्त था जब इसे अपने वजूद को बचाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होना पड़ा। फिर न जाने क्या हुआ कि मजलिसी कायदीन ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। सलमान चंदा इकट्ठा करता है और इसे गरीब अवाम में तकसीम करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट करता है। यहाँ तक तो ठीक था। जब वो हरा परचम थामे जुबली हिल्स में दौरा करने लगा तो अवाम को लगा कि वो मजलिसी उम्मीदवार है। जब ये बात दूर तक गई तो खुद असदुद्दीन अवैसी ने इस बात की तस्दीक कर दी कि मजलिस का कोई उम्मीदवार जुबली हिल्स से नहीं लड़ेगा। उसके बाद सलमान तैश में आ गया और बेसरोपा की बातें करने लगा। बतौर आज़ाद उम्मीदवार वो इलेक्शन लड़ने की कोशिश करने लगा। ऐसे में रिटर्निंग ऑफिसर ने सलमान के दाखिल करदा पर्चे नामजदगी को मुस्तरद कर दिया। उसके बाद सलमान बेयार और मददगार हो गया। पहले ही ये शख्स बेरोजगार है, चंदे पर इसका गुजर बसर होता है। जुबली हिल से रुकने असम्बली बनना इसकी ख्वाहिश है, लेकिन इंसान की कई ख्वाहिशात मरते दम तक पूरी नहीं हो पाती। सलमान खुद को शोला बयान मुकर्रिर समझने लगा है, लेकिन उसे बात करना नहीं आता। पहले उसको महफिल के आदाब सीखने की ज़रूरत है और एक अच्छे उस्ताद का सहारा लेना भी उसके लिए ज़रूरी इक़दामात में शामिल है ताकि सियासत की अलिफ बे को समझ सके। ताहम आज वो कांग्रेस के अलावा मजलिस से नाराज़ होकर BRS के दरवाजे पर पहुंचा और गुलाबी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पहले उसने KCR और KTR से माफ़ी मांगी और क्या कहा, आइए देखते हैं। अगर मैं कुछ जाने अनजाने में अगर KCR साहब और KTR साहब के बारे में अगर मैं कुछ अल्फाज भी इस्तेमाल किया हूँ तो मैं माज़ीरत चाहता हूँ साहब आपसे। मेरे बड़े हैं, 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 मेरे बड़े हैं। और मेरे दिल में इज़्ज़त होती है बड़ों की, क्योंकि मेरी तरबियत हुई है बड़ों की इज़्ज़त करना। अगर मेरी गलती होती है तो मैं नादिम भी हो जाता हूँ। ये मेरी तरबियत है
और आप सब जानते हैं, मैं मुतालबा किया केटीआर साहब से कि जो ग्रेवयार्ड का था, तो 1 सेकंड नहीं लिए केटीआर साहब, 1 सेकंड नहीं लिए हाँ बोलने पर, क्योंकि वो बुनियादी हक़ है जो हमको मिलना भी ज़रूरी है और इंशाअल्लाह वो मिलकर रहेगा। अगर हम इख्तिदार के भूखे रहते तो हम कहीं पर और चले जाते, मगर हमको जो हक़ लेना है इज़्ज़त के साथ वो हम लेंगे इंशाअल्लाह, और वो केटीआर साहब देने के लिए तैयार है। कि कांग्रेस हुकूमत 2 साल से हुकूमत कर रही है, 2 साल से गवर्नमेंट चला रही है तेलंगाना रियासत में, मगर अफसोस की बात है ना तो कोई वहाँ पर कोई मुसलमान एमएलसी है, ना कोई वहाँ मुसलमान मिनिस्टर है। वहाँ पर मुसलमानों की लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा है हर दिन। कांग्रेस की एक ऐसी साजिश है कि वहाँ पर मुसलमानों की हर वो आवाज़ को दबाया जा रहा है, क्योंकि मुसलमान कांग्रेस की दुश्मन है। मैं इसीलिए कहा था कि जुबली हिल्स में अगर हम सबको निकालना है तो कांग्रेस का जनाजा निकालना है। मैं इसलिए कहा था क्योंकि कांग्रेस का जनाजा इसलिए निकालना है क्योंकि रेवंत रेड्डी की हुकूमत, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मैं ये अल्फाज बोला कि कांग्रेस का जनाजा निकालना है, तो तमाम वो मिनिस्टर्स, कांग्रेस के तमाम वो बड़े बड़े लोग मेरे घर पर आने के लिए तैयार हो गए और बोलने लग गए कि सलमान भाई आपको क्या होना हम देने तैयार है, सलमान भाई आपको इख्तिदार देने हैं के लिए हम तैयार है। मगर मैं क्या बोला कि 21 तारीख से पहले अगर तुम खबरस्तान दे देते तो हम तुम्हारे पास चलकर आ जाते थे कि तुम यहाँ पर मेरे दहलीज पे रहो, मैं तुम्हारी दहलीज पे आने तैयार था, मगर तुमने देरी की और हमारी ताकत को तुमने कमज़ोर समझा। आज मैं एक ऐसी ताकत के साथ हूँ जो सेकुलरिज्म को ज़िंदा रखती है। और जब मैं केटीआर साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैं तहे दिल से मैं केटीआर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके लिए मेरे दिल में बहुत जगह बन गई। वो इसीलिए क्योंकि मेरी मुलाकात जब हुई, वो उस मुलाकात में केटीआर साहब के जो अल्फाज थे मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सलमान भाई मुझे एक चीज़ का डर है, मुझे एक चीज़ का डर ये है कि हिंदुस्तान में जो हालात बनते आ रहे हैं वो हालात खुदा ना खास्ता हमारे तेलंगाना में क्यों होना हो जाए। ऐसे हालात मुझे डर है। वो कौन से हालात है कि जहाँ पर एक ही थाली में खाने को बैठे तो उसमें हिंदू भी हो, उसमें मुसलमान भी हो, उसमें सिख भी हो, उसमें ईसाई भी हो। ऐसा माहौल तेलंगाना का होना चाहिए। जुबली हिल्स में मुस्लिम कब्रस्तान को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। इंतखाबी मौसम है, गर्मा गर्मी तो होगी ही। 10 सालों तक बीआरएस ने तेलंगाना पर हुक्मरानी की है। दौरे इख्तिदार में भी कब्रस्तान के इस मसले को हल किया जा सकता था, लेकिन अचानक ही अब कब्रस्तान सबको याद आने लगा। सलमान का कहना है कि केटीआर ने वादा किया है कि वो मुस्लिम कब्रस्तान की जमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। ऐसे में केटीआर ने उर्दू जबान में बात की है। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। आज कोई खुश नहीं है। कब्रस्तान का मसला भाई ने उठाया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आज अगर हुकूमत नहीं मानती है, सीधा सीधा जिद्दोजहद करेंगे, जल्द से जल्द इनसे छीनने की कोशिश करेंगे, हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगर हुकूमत नहीं मानती, 2 साल में हमारी हुकूमत वापस आ रही, केसीआर साहब फिर चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। और मैं वादा कर रहा हूं आपको, वादा कर रहा हूं आपके साथ, पहले ही हफ्ते में जीओ निकालेंगे, आपको आपके हवाले कर देंगे। जो भी जमीन वहां पे है आपके हवाले करेंगे। और साथ साथ बड़े भाई, साथ साथ एक और बात भी कह रहा हूं, अगर वहां सरकारी जमीन नहीं मिलती, अगर प्राइवेट की जमीन भी है तो 2-4 एकड़ वहीं प्राइवेट की जमीन भी खरीद के आपको देना मेरी जिम्मेवारी है। ये मेरी जिम्मेवारी है। मैं भाइयों से मैं एक और चीज भी कह रहा हूं, हम ये वादा ऐसे ही हवा में नहीं कर रहे हैं। जो बगल में सनत नगर है वहां पे मैंने ही दिलवाया था, वहां पे 4 एकड़ जमीन हैदराबाद पब्लिक स्कूल की लेके खबरस्तान के लिए हम नहीं दिलवाया था, केसीआर हुकूमत ने दिलवाया था। अंबरपेट में हमारे एमएलए साहब यहीं पे थे अभी, वेंकटेश साहब, अंबरपेट में भी 5 एकड़ जमीन वहां पे भी दिलवाया था हमारी हुकूमत ने। साथ ही साथ हमारे महमूद अली साहब जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, साबिका रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं, उनके फर्जन हमारे भाई आजम भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके सदारत में 125 एकड़ जमीन
125 एकड़ जमीन हमने रंगारेड्डी में और मेडचल में हमारे भाइयों के लिए बरेल ग्राउंड खबरस्तान और सिमेट्री के लिए क्रिश्चियन और मुस्लिम के लिए 125 एकड़ जमीन देने वाली हुकूमत केसीआर हुकूमत है, एक नहीं दो नहीं। तो इसलिए भाइयों जुबली हिल्स में आप इस आदमी को देखिए, रेवंत रेड्डी को एक बार समझने की कोशिश करिए। बोल दिए हड़बड़ी में कि वहां दे दिया आपको जमीन, कहाँ है वो जगह, क्या अलकापुरी कॉलोनी, शेखपेट के इतराफ में, उसके बगल में वहां पे अलकापुरी कॉलोनी बोल के। सुबह बोले हाँ दे दिए भाई, चलो ले लो 200-500 गज, क्या है वो 2500 गज। सुबह बोले कागज निकाल दिए, दे दिए, ले लो जाओ। फिर आर्मी वाले आ गए दोपहर। ऐसा नहीं है कि रेवंत रेड्डी को नहीं मालूम है, उसको सब कुछ मालूम है। ऐसा नहीं कि रेवंत रेड्डी को नहीं मालूम है, उनको सब कुछ मालूम है। उनको मालूम है कि बीसीस का जो 42% रिजर्वेशन बोल के जीओ निकाले, उनको मालूम है कि कोर्ट उसको रोकने वाला है, फिर भी दिए। वैसे ही उनको मालूम था कि जो कागज दे रहे हैं 2500 गज का जमीन, वो भी नहीं टिकेगा, आर्मी वाले आएंगे रोकेंगे, मालूम था, पर होना बोल के दिए और बेइज्जती भी करवा दिया। धोखा करे, बेइज्जती भी करे। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाइयों, जो भी कांग्रेस करती है, आप सोचो, अगर आज राहुल गांधी बोलते हैं बिहार में, क्या बोलते हैं राहुल गांधी वहां पे, कि 65 साल बाद 80 साल बाद मुसलमान आज भी गरीब है, पासमंदगी में है, लाचारी में है, तो कौन जिम्मेदार है? 65 साल हुकूमत चलाने वाला कांग्रेस कि 10 साल तेलंगाना में हुकूमत चलाने वाले केसीआर, कौन जिम्मेदार है? आपको 10-11 मौका देने के बाद अगर आपकी नाकामी की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से अगर आज मुसलमान गरीब है, लाचार है, तो कौन जिम्मेदार है? किसको वोट देना चाहिए फिर? तो इसीलिए मैं भाइयों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जुबली हिल्स में जो हो रही है ये इंसाफ की जंग है। आज 10 साल की केसीआर की हुकूमत आपके सामने है, क्यों काम हमने किया, शेखपेट की फ्लाईओवर आपके सामने है, घर घर में जो 20,000 लीटर मुफ्त में पानी दिया गया वो आपके सामने है, 24 घंटा जो बिजली जलती थी वो आपके सामने है, और हमारे गरीब भाई, जो गरीब हमारे भाई बहन है, जिनको 2000 का वजीफा आसरा पेंशन जो केसीआर ने दिया वो आपके सामने है, गरीब बच्चियों की शादी में जो शादी मुबारक 1 लाख रुपया दिया गया वो आपके सामने है। मौजूदा माशरे में हर तरफ बदउनवानी, धोखाधड़ी, जालसाजी, फिरकापरस्ती और हुकूक की पामाली जैसी बुराइयां आम हैं। ऐसी हालत में मुल्क का गरीब पसमानदा अक़लियती तबका अक्सर जुल्म व जबर और इस्तेहज़ाल का शिकार हो गया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी बदनाम हो रही है, तो ऐसे में आने वाले 5 सालों की उम्मीद आंखों में सजाए केसीआर आज मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। केसीआर की सदारत में उनकी रिहाइशगाह पर आज एक इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर, पार्टी के सीनियर कायदीन, साबिक वज़रा, एमएलएज हरीश राव, तलसानी श्रीनिवास यादव, पद्मा राव गौड़, सबिता इंद्रा रेड्डी, एक और नाम है जिसे यकीनन आप बरसों बाद सुन रहे होंगे। साबिक एमएलसी महमूद अली ने इस मीटिंग में शिरकत की और बीआरएस पार्टी की जानिब से जुबली हिल्स में मुकाबला करने वाली मंगाटी सुनीता गोपीनाथ की जीत को यकीनी बनाने पर तफसीली गुफ्तगू की गई। दरअसल कांग्रेस की नाकामियां बीआरएस को आगे बढ़ने का दर्ज दे रही हैं। कमजोर होती कांग्रेस पार्टी का हाल देखते हुए बीआरएस पार्टी में केटीआर और केसीआर नई जान डालने की कोशिश में है। जहां तक HYC सलमान की बात है, उसे अपनी शख्सियत को संवारने की जरूरत है। बड़ी बड़ी बातों से इज्तिनाब करते हुए अवामी खिदमत को अहमियत देने की जरूरत है, वरना सियासी मैदान में खार होने के लिए खासा वक्त नहीं लगता। మీరు డయాబెటిక్తో బాధపడుతున్నారా? ఏమి బాధపడొద్దండి, ఎందుకంటే మీ ఆరోగ్య ప్రయోజనం కోసం కొన్ని మార్పులు అవసరం. అందుకే మీ యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ మెడికల్ సెంటర్ అందిస్తుంది ఒక ఆరోగ్య పథకం. కేవలం 1199 రూపాయలతో మీ ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తాం. ఏమండి, ఒక క్షణం ఆగండి. మీ ఆరోగ్య పరీక్షలే కాదు, మీ ఆరోగ్యాన్ని కూడా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మాదే. అందుకే ఉచితంగా మీకు మిల్లెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా అందిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆరోగ్యం నిజమైన సంపద. మీ ఫ్యామిలీకి ఇది సురక్షిత మార్గం. చిన్న పనులు, పెద్ద ప్రయోజనాలు. సంప్రదించండి కుకట్పల్లి యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 8008804014, మూసాపేట యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 9000097980. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆరోగ్యమైన జీవితం ఒక అమూల్యమైన వరం. సంప్రదించండి యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్.